नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम। मैं अभी दिल्ली में हूं और दिल्ली में हूं तो यहां पर पटाखे के आवाज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। प्रदूषण इतनी है कि मैं यहां पर भी मास्क लगाने का मन हो रहा है, लेकिन हम मास्क नहीं लगा सकते क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज वीडियो में थोड़ा एडजस्ट करें और पटाखे की आवाज़ सुन कर आज दिन भर की खबरें देखें, ताकि आप भी समझ पाएँ कि कितनी भी सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। मैं न्यूज़ रूम में हूँ, लेकिन बच्चे न्यूज़ रूम में नहीं हैं। वो बच्चे बाहर हैं और वो पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आप यह वीडियो देखिए। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सान इंडिया को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएँ और मुझे भी समझा पाए। मुझे अवसर दीजिए अपनी बात कहने की, और आप भी अपनी बात हमसे कह सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के जरिए और कई अन्य माध्यमों से भी। तो चलिए आज दिन भर की खबरें शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की बड़ी खबरों में क्या क्या है। तो आज दिन भर की बड़ी खबरों में देखिए, पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में सेना के साथ मनाई दिवाली, और प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल के जयंती समारोह पर क्या कहा, और फिर अंत में बात करेंगे अनुराग यादव की हत्या पर, क्या था पूरा मामला और अब क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप दो महत्वपूर्ण सुर्खियों को भी देख लीजिए। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नए नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पीटीआई के अनुसार इस पर छपने वाले नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को भी दिखाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, रोशनी का यह त्योहार सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि लेकर आए। आइए हम विविधता में एकता का जश्न मनाएं। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित सर क्रीक अपने कठोर और दुर्गम भूभाग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के कच्छ में सर क्रीक क्षेत्र में लकी नाला में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई और भारत के सशस्त्र बलों के साथ त्यौहार मनाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि यह सर क्रीक बहुत ही दुर्गम स्थान है, क्योंकि यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है। यहाँ का इलाका भी चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान सीमा पर स्थित बीएसएफ चौकी का दौरा किया, जवानों से बातचीत की तथा दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों पर सैनिक कर्मियों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा बना ली। हर साल पीएम मोदी सैन्य सुविधाओं का दौरा करते हैं, जहां वो सैनिकों से बातचीत करते हैं और त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटते हैं। सर क्रीक के बारे में कुछ खास बातें समझिए। भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित सर क्रीक अपने कठोर और दुर्गम भूभाग के लिए जाना जाता है। यह दलदलीय भूभाग है, ज्वारीय क्षेत्र है, नमक मैदाने हैं यहाँ और कीचड़ के मैदाने भी हैं, और कुछ मात्रा में समुद्री मैंग्रोव भी पाया जाता है। यह एक प्रकार का समुद्री पौधा होता है। इस भाग की यही दशा यहाँ नेविगेट करना और मानवीय उपस्थिति बनाए रखना मुश्किल कर देता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, अत्यधिक तापमान और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सर क्रीक सीमा पर सबसे अप्रिय क्षेत्रों में से एक सा बन गया है। इन कठिनाइयों के बावजूद यह सामरिक महत्व रखता है। इसके कारण इस क्षेत्र में भारत की सेना रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। 2014 में पीएम मोदी ने सियाचिन में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई थी। अगले साल उन्होंने 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के सफलताओं को सम्मान करने के लिए पंजाब में 3 स्मारकों का दौरा किया था। साल 2016 में वह चीन सीमा के निकट सैनिकों से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे तथा सुमदोह में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, डोगरा एस्कॉर्ट्स और सेना की वर्दीधारी जवानों के साथ बातचीत भी की थी। साल 2017 में मोदी उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर गए थे, जबकि 2018 का दिवाली उन्होंने उत्तराखंड के हरसिल में बिताई थी, जहां उन्होंने सैनिकों से अचानक मुलाकात की थी। यह अत्यधिक सुर्खियों में रहने वाली मुलाकात थी। 2019 में मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना से मुलाकात की थी और 2020 में लोंगेवाला सीमा चौकी पर गए थे। पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाकर एक अच्छी परंपरा शुरू की है। यह भारतीय सेना में अपने परंपरा और अपने साहसी ऊर्जा को बढ़ा देती है, अपने परंपराओं के प्रति अधिक क्षमतावान बना देती है और उन्हें हौसला भी प्रदान करती है। यह एक अच्छी परंपरा बनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित समारोह में शामिल हुए और वहां जनता को संबोधित किया।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है और एकता दिवस भी उन्हीं की जयंती के दिन मनाया जाता है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज दीपावली का त्यौहार भी है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की दीवार संविधान को रोक देती थी, लोगों को अधिकार से वंचित रखती थी, उसे हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। नक्सलवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि भारत ने नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका है। आदिवासी समुदाय में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बोए गए थे। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत में बढ़ते सामर्थ्य और एकता के भाव से कुछ ताकतें और कुछ विकृत विचार बहुत परेशान हैं। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो भारत की अस्थिरता और अराजकता फैलाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वे भारत की आर्थिक ताकत को चोट पहुंचाना चाहती है। वे चाहते हैं कि दुनिया भर में भारत की गलत छवि उभरे। ये लोग भारत की सेना तक को टारगेट करने में लगे हैं। ये लोग सेना में अलगाव करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनका केवल एक ही मकसद है कि भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर, गरीब और विभाजित करने की राजनीति इनको सूट करती है। अर्बन नक्सल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमें अर्बन नक्सल के इस गठजोड़ को पहचानना ही होगा। जंगलों में पनपा हुआ नक्सलवाद, बम बंदूक से नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे खत्म होता गया, अर्बन नक्सलवाद का एक नया मॉडल उभरता गया। यूपी के जौनपुर जिले के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में युवक अनुराग यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। युवक अनुराग यादव की जमीन विवाद में तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना बुधवार को कबरुद्दीन गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक अनुराग यादव अपने घर के बाहर बैठा था। उसी वक्त पड़ोस का एक व्यक्ति अपने घर से तलवार लेकर आया और युवक की गर्दन पर वार कर दिया। घटना के बाद अभियुक्त अपने घर से भी फरार हो गया। अनुराग यादव इंटर कॉलेज का छात्र था और ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था। उसने चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। पुलिस ने अभियुक्त के पिता को हिरासत में रखा हुआ है। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने बताया कि बगल के ही गांव की एक जमीन है जिसे लेकर पिछले 40 साल से विवाद था। अभियुक्त पहले कोयलारी में रहते थे, लेकिन 1 साल से रिटायर होने के बाद गांव में रह रहे थे। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि पड़ोस के ही 2 पक्षों में 40 साल से जमीन का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आज युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूसरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में जिला अधिकारी दिनेश चंद्र ने मीडिया से कहा, मामले में जो भी शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 40 साल से इन लोगों का जमीन विवाद चल रहा था। यह मामला सिविल कोर्ट में भी है। डीएम के मुताबिक जमीन को लेकर हत्या हुई है, जिसकी मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जा रही है। इन सभी खबरों के बीच क्या नई अपडेट आती है और क्या नई बातें सामने आती है, यह हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन। हैप्पी दिवाली।